अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश आमदीद। रमजान की बरकतों को पाने का सफर दरअसल रमजान शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो चलें देखते हैं कि इस रूहानी फसल की तैयारी के लिए कौन कौन से मराहिल हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक भरपूर और नतीजा खेज रमज़ान के लिए बेहतरीन तैयारी आखिर की कैसे जाए। यही वो सवाल है जो हमें आगे लेकर चलेगा। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है इस्लामी महीने रजब से। और देखें, ये कोई आम महीना नहीं है, बल्कि ये रूहानी तैयारी का सबसे पहला और बहुत अहम कदम है। इस महीने में की जाने वाली इबादतों का जो अजर है ना, वो बहुत ख़ास और बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया गया है। रजब के रोज़ों का अजर तो वाकई हैरानकुन है। रिवायात के मुताबिक रजब के सिर्फ पहले दिन का रोज़ा पूरे 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल का और तीसरे दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह की तरफ से रहमत की क्या ही ज़बरदस्त शुरुआत है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पहले 3 दिनों के बाद रजब में रखा जाने वाला हर एक रोज़ा पूरे 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ये इस बात का इशारा है कि नेकी का कोई भी कदम छोटा नहीं होता और इसका अजर भरपूर मिलता है। अच्छा, ये तो हो गए वो इनामात जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन इससे भी गहरी एक बात है, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है जो इस पूरे रूहानी अमल को समझाती है। और वो मिसाल है इबादत को एक खेती बाड़ी की तरह देखने की। एक बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं अल्लामा सफूरी। वो इस पूरे तसव्वुर को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शौबान उसे पानी देने का और रमज़ान फसल काटने का। ये इतनी गहरी मिसाल है जो हमें तैयारी की असल अहमियत सिखाती है। चलें ज़रा इस मिसाल को खोलकर देखते हैं। पहला कदम, रजब में इबादत का बीज बोना यानी नेक आमाल की बुनियाद रखना, शुरुआत करना। दूसरा कदम, शाबान में तौबा के आंसुओं से इस बीज को पानी देना, अपने दिल को गुनाहों से पाक करना। और फिर आखिर में आता है तीसरा कदम, रमज़ान में रहमत की इस फसल को काटना जो पिछले 2 महीनों की मेहनत का नतीजा है। तो इस सारी मेहनत, इस सारी तैयारी का आखिर मकसद क्या है? वो है रहमत की फसल काटना। रजब और शाबान में जो तैयारी की जाती है ना, इसका सीधा सीधा ताल्लुक रमज़ान में मिलने वाले नताइज से है। और यहीं पर वो सोचने वाली बात आती है कि जिसने रजब में इबादत का बीज बोया ही नहीं और फिर शाबान में उसे अपने आंसुओं से सींचा भी नहीं, वो भला रमज़ान में रहमत की फसल काटेगा कैसे? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें झंझोड़ता है कि तैयारी कितनी ज़रूरी है। इससे ना एक पूरी तरतीब समझ में आती है। देखें, रजब में जो अमल किया वो एक तरह से बुनियाद बन गया। शाबान की कोशिश ने उस बुनियाद को मजबूत किया, उसे परवान चढ़ाया, और फिर रमज़ान में जो इनाम मिला वो इन्हीं 2 महीनों की मेहनत का फल है। यानी एक कामयाब रूहानी फसल कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये पहले से की गई तैयारी का ही नतीजा होती। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, रहमत की ये जो फसल आने वाली है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमने अपना बीज बो दिया है? ये वो सवाल है जो हमें अपने रूहानी सफ़र पर गहराई